भारतीय सेना के रोबोटिक खच्चर आर्मी डे परेड 2025 के लिए एक क्रांतिकारी कदम। परिचय, शुरुआत की झलक। 11 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में बहुप्रतीक्षित आर्मी डे परेड की अंतिम रिहर्सल हुई। इस रिहर्सल के खास पलों में से एक था भारतीय सेना के रोबोटिक खच्चरों का प्रदर्शन, जो तकनीकी चमत्कार का प्रतीक बन गया है और व्यापक ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये रोबोटिक खच्चर सैन्य रसद में एक बड़ा कदम है, जो दिखाते हैं कि तकनीक कैसे युद्ध और रक्षा की तैयारियों को नया रूप दे रही है। 15 जनवरी आर्मी डे पर इनके आधिकारिक प्रदर्शन से पहले ही इनके उद्देश्य और संभावनाएं कई दिलचस्प सवाल खड़े करती हैं। आइए इन रोबोटिक खच्चरों के क्यों, कब और प्रभाव के बारे में गहराई से समझें और इनके महत्व और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालें। क्यों रोबोटिक खच्चरों की आवश्यकता? एक कठिन इलाकों में चुनौतियों का समाधान। भारतीय सेना दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में काम करती है, जैसे हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयां और उत्तर पूर्व के घने जंगल। आपूर्ति ले जाने के पारंपरिक तरीके, जैसे खच्चरों और सैनिकों का उपयोग, अक्सर धीमे और मुश्किल साबित हुए हैं। रोबोटिक खच्चरों को इन दुर्गम स्थानों पर आसानी से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां वाहन भी चलने में असमर्थ होते हैं। 2. सैनिकों की थकान कम करना। लड़ाई वाले क्षेत्रों या लंबे मिशनों के दौरान सैनिक अक्सर भारी उपकरण और आपूर्ति ले जाने के बोझ से जूझते हैं। रोबोटिक खच्चर यह बोझ उठा सकते हैं, जिससे सैनिक केवल अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और थकावट से बच सकते हैं। 3. प्रभावशीलता में सुधार। पारंपरिक आपूर्ति के तरीके अक्सर मौसम पर निर्भर होते हैं और जानवरों या इंसानों की सहनशक्ति तक सीमित होते हैं। रोबोटिक खच्चर इन सीमाओं को समाप्त कर देते हैं, पर्यावरणीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना स्थिर और भरोसेमंद रसद समर्थन प्रदान करते हैं। 4. जोखिम को कम करना। लड़ाई वाले क्षेत्रों में आपूर्ति काफिले दुश्मन के हमलों के लिए मुख्य लक्ष्य होते हैं। रोबोटिक खच्चरों का उपयोग करके कर्मियों को खतरे के संपर्क में आने से बचाया जा सकता है और आवश्यक संसाधनों का सुरक्षित और सुनिश्चित परिवहन किया जा सकता है। कब रोबोटिक खच्चरों की यात्रा? एक अविकास चरण। रोबोटिक खच्चरों की अवधारणा कई वर्षों से प्रगति पर थी। एआई, रोबोटिक्स और मटीरियल साइंस में प्रगति के साथ भारतीय सेना ने अनुसंधान संस्थानों और रक्षा निर्माताओं के साथ मिलकर ऐसे प्रोटोटाइप तैयार किए जो भारतीय भूभाग की कठोर परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। 2. परीक्षण और परीक्षण। आर्मी डे परेड में शामिल किए जाने से पहले इन रोबोटिक खच्चरों का विभिन्न इलाकों में कठोर परीक्षण किया गया, जिनमें पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान और जंगल के रास्ते शामिल हैं। इंजीनियरों ने फील्ड से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर इनके डिजाइन को परिष्कृत किया। 3. आधिकारिक शुरुआत आर्मी डे परेड 2025। 15 जनवरी 2025 को इन रोबोटिक खच्चरों की पहली सार्वजनिक उपस्थिति होगी। परेड में इनकी उपस्थिति न केवल एक तकनीकी मील का पत्थर है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारतीय सेना अपने संचालन में अत्याधुनिक नवाचारों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रभाव भारतीय सेना और उससे परे। 1. सैन्य अभियानों पर प्रभाव। रसद में क्रांति। रोबोटिक खच्चर मिशनों के दौरान आपूर्ति परिवहन के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं। भारी भार उठाने, कठिन इलाकों को पार करने और स्वायत्त रूप से काम करने की उनकी क्षमता सेना की परिचालन दक्षता को काफी बढ़ाएगी। बी. मिशन की सफलता में वृद्धि। रसद की चुनौतियों को कम करके सैनिक रणनीतिक और सामरिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह ध्यान मिशनों की सफलता दर को बढ़ाने में सहायक होगा। सी. आपदा राहत में समर्थन। लड़ाई के अलावा रोबोटिक खच्चर आपदा राहत अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़ या भूस्खलन जैसे हालातों में ये खच्चर उन क्षेत्रों में आपूर्ति पहुंचा सकते हैं जो अन्यथा पहुंच से बाहर हैं। 2. सैनिकों पर प्रभाव। शारीरिक राहत। भारी उपकरण और आपूर्ति का भार उठाकर रोबोटिक खच्चर सैनिकों की शारीरिक थकान को कम करते हैं। यह राहत लंबे मिशनों के दौरान बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। बी. मनोबल में सुधार। यह जानते हुए कि रसद समर्थन भरोसेमंद और कुशल है, सैनिकों का मनोबल, विशेष रूप से उच्च तनाव वाले युद्ध परिस्थितियों में, बढ़ता है। 3. सैन्य रणनीति पर प्रभाव।
गतिशीलता में सुधार। रोबोटिक खच्चर दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण इलाकों में सेना की गतिशीलता को बढ़ाते हैं। यह क्षमता एक रणनीतिक लाभ प्रदान करती है, जिससे संसाधनों और कर्मियों की तेज तैनाती संभव हो पाती है। बी, तकनीकी श्रेष्ठता। रोबोटिक खच्चरों को अपनाना भारतीय सेना की तकनीकी क्षमता का स्पष्ट संदेश देता है, जो इसे वैश्विक मंच पर एक दूरदर्शी शक्ति के रूप में स्थापित करता है। 4, समाज और नवाचार पर प्रभाव। तकनीकी विकास के लिए प्रेरणा। सैन्य क्षेत्र में रोबोटिक खच्चरों की सफलता नागरिक क्षेत्रों जैसे कृषि, रसद और आपदा प्रबंधन में आगे नवाचारों को प्रेरित कर सकती है। बी, रक्षा निर्माण को बढ़ावा। रोबोटिक खच्चरों का विकास और तैनाती भारतीय रक्षा निर्माताओं की क्षमताओं को उजागर करती है, जो और अधिक स्वदेशी तकनीकी प्रगति और निर्यात के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। रोबोटिक खच्चरों की मुख्य विशेषताएं। भार क्षमता, भारी भार को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम। स्वायत्तता, मानव हस्तक्षेप के बिना कठिन इलाकों को नेविगेट करने के लिए एआई सिस्टम से सुसज्जित। मजबूती, अत्यधिक मौसम की परिस्थितियों जैसे ठंड और गर्मी को सहने के लिए डिजाइन किया गया। प्रभावशीलता, बैटरी या हाइब्रिड सिस्टम पर संचालित, जो कम संचालन लागत सुनिश्चित करता है। सुरक्षा विशेषताएं, बाधाओं से बचने और सुचारू आंदोलन सुनिश्चित करने के लिए सेंसर शामिल। निष्कर्ष, भविष्य की झलक। भारतीय सेना में रोबोटिक खच्चरों की शुरुआत सैन्य रसद और संचालन में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। आर्मी डे परेड 2025 के दौरान अपने भव्य प्रदर्शन की तैयारी करते हुए ये यांत्रिक चमत्कार परंपरा और नवाचार के आदर्श समागम का प्रतीक है। उनका विकास भारतीय सेना की रक्षा बलों को आधुनिक बनाने और उनके सैनिकों की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। आने वाले वर्षों में रोबोटिक खच्चर न केवल सैन्य अभियानों का एक अभिन्न हिस्सा बन सकते हैं, बल्कि आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनकी यात्रा विचार से वास्तविकता तक मानवीय कुशलता और प्रगति की निरंतर खोज का प्रमाण है।